एक शाम जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक इंसान का चालू मोबाइल फोन घास में गिर गया। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चमकती हुई चौकोर चीज घास में पड़ी है। अरे, ये कैसी जादुई चीज है? इसमें से तो इंसानों के गाने बज रहे हैं और ये रंग बिरंगी रोशनी भी दे रहा है। अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं, तो सबका मनोरंजन होगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे। मैं तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। कालू उस भारी फोन को खींचकर एक पुराने सूखे पेड़ के ठूंठ पर ले आया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए फोन की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही थी। जंगल के छोटे पक्षी उस रोशनी को देखकर वहाँ जमा होने लगे। कालू भैया, ये क्या है? ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। इसमें तो तस्वीरें चल रही हैं। बंटी, ये इंसानों का जादू है। देखो और मजे करो। आज से हमें जल्दी सोने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी रात इसे देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकल आया, लेकिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई दाना ढूंढने निकला था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को जगा रही थी। बच्चों उठो, देखो सुबह हो गई है। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे कोई चहचहाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कालू भैया की रोज वाली आवाज भी नहीं आ रही। माँ, कल रात कोई नहीं सोया। सब उस चमकती चीज के पास बैठे थे। मुझे भी वो देखना है। नहीं गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज कुदरत के नियम तोड़ दे और हमें रात भर जागने पर मजबूर करे, वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी नींद और सुबह का दाना सबसे जरूरी है। रानो उड़कर वहाँ पहुँची। उसने देखा कि कालू, बंटी और गौरी सब फोन की स्क्रीन में खोए हुए हैं। उनकी आंखें लाल थी और वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कालू भैया, गौरी बहन, क्या आप लोग ठीक हो? देखिए, सुबह हो गई है। आप लोग दाना चुगने नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे होंगे और उन्हें आपकी ज़रूरत है। उफ, रानो, कृपया आप हमें परेशान ना करें। हम एक बहुत ज़रूरी वीडियो देख रहे हैं। भूख प्यास तो लगती रहती है। ये जादू रोज नहीं मिलता। जाइए यहाँ से। कालू का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला और भूखा था। वो बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग कहाँ हो? क्या वो खिलौना मुझसे ज्यादा प्यारा है? जंगल के पेड़ फलों से लदे थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। फल सड़कर जमीन पर गिर रहे थे। रानो अकेली वहाँ अनाज जमा कर रही थी। उसे जंगल के भविष्य की चिंता सता रही थी। ये जादुई डिब्बा हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस लत के कारण पक्षी अपना जरूरी काम भूल गए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और रिश्तों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सब भूखे और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। शाम हो गई थी। गौरी कवि को थोड़ी होश आई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कालू के कंधे पर हाथ रखा। कालू जी, मेरी आंखें जल रही हैं और सिर घूम रहा है। जग्गू अकेला है। चलिए घर चलते हैं। अब और नहीं देखा जाता। गौरी, तुम जाओ अगर जाना है तो। अभी इसमें एक नया गाना बजने वाला है। मैं उसे सुने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी बोरिंग हो। गौरी रोते हुए वहाँ से उड़ गई, लेकिन कालू वहीं जमा रहा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पक्षियों के पास एक खास शक्ति होती है, जिससे वे तूफान को पहले ही भांप लेते हैं। लेकिन कालू फोन की तेज आवाज के कारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं सुन पाया। बाकी पक्षी भाग गए, लेकिन कालू कान लगाए बैठा रहा। तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक लाल निशान आया और कुछ की आवाज के साथ फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? बंद क्यों हो गया? चालू हो जाओ, मुझे वो गाना सुनना है। अभी नहीं, चालू हो जाओ। फोन बंद होते ही वहाँ घुप अंधेरा छा गया।
अब कालू को सिर्फ आंधी की साय साय और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने घोंसले की तरफ से जग्गू की चीख सुनाई दी। बचाओ पिताजी, पेड़ गिर रहा है, बचाओ। ये तो जग्गू की आवाज है। हे भगवान, मैं इस काले डिब्बे के चक्कर में तूफान को देख ही नहीं पाया। कालू गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचा। दाल टूट चुकी थी। गौरी और जग्गू एक पत्ते के नीचे दबे हुए कांप रहे थे। कालू ने जल्दी से पत्ता हटाया और उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। गौरी, जग्गू, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। मैं उस झूठी रोशनी के पीछे भाग रहा था और यहाँ मेरे घर में असली अंधेरा हो गया था। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया। कालू जी, उस मशीन ने हमें अपनों से दूर कर दिया था और हमारे बीच दूरियां ला दी थी। शुक्र है कि आप समय पर अपनी होश में आ गए, वरना आज हम नहीं बचते। अगली सुबह मौसम साफ था। कालू कौवा उस मोबाइल फोन को अपनी चोंच से घसीटकर नदी के गहरे पानी में फेंक आया। उसने रानो और अपने परिवार से माफी मांगी। रानो बहन, आप बिल्कुल सही थी। अपनों के साथ बात करने में, उन्हें समय देने में और उनके साथ उड़ने में जो असली खुशी और संतोष है, वो किसी चमकती स्क्रीन में नहीं मिल सकता। आज से मेरा परिवार ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। कालू भैया, मशीनें हमारा काम आसान जरूर कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परिवार का सच्चा प्यार, अपनों की गर्माहट और कुदरत की ताज़ी हवा नहीं दे सकती। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप वापस सही रास्ते पर लौट आए। उस दिन के बाद जंगल में फिर से पक्षियों की असली चहचहाहट गूंजने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि असली कनेक्शन अपनों से जुड़ने में है, स्क्रीन से जुड़ने में नहीं।